अणिमा लघिमा महिमा प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, हल्का हो जाना, बहुत भारी हो जाना, किसी को बस में कर लेना, ये सब जो है सिद्धियां हैं। इन अष्ट सिद्धियों के मालिक देवता होते हैं। आपने देखा नहीं, जब हनुमान जी सुरसा के सामने गए तो 7 योजन ते ही आनन कीना। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी अति लघु रूप पौन शुद्री में, बहुत छोटा रूप धर के मुंह में घुस गए। और जब सुरसा ने 32 योजन का शरीर दिया तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन के बन गए। और मां जानकी जी को भी अपना विराट रूप दिखाया। अट्टहास करी गरजा काफी बड़ी लाग आकाश। और लंका में जब प्रवेश किए तो मसक समान रूप कपिधरी लंकई चलो सुमिर, वो मच्छर के समान बन गए। ये अष्ट सिद्धियों के वरदान किसने दिया? मां जानकी ने दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी मैया ने दिया था। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों के मालिक हैं। और इनकी जो आराधना करता है हनुमान जी, जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां उन्हें प्रदान कर देते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको तो आवश्यकता है, भक्तों के लिए है सब खजाना, दे देते हैं। और कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देव हैं। राम जी तो अपने साकेत धाम को चले गए, हनुमान जी को आज्ञा देके गए, जब तक इस भूमंडल में मेरी कथा चलती रहे तब तक तुमको इस भूमंडल में ही रहना, मेरे भक्तों की रक्षा करनी। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहां जरूर उपस्थित होते हैं, किसी न किसी रूप में। यहां भी हनुमान जी का किसी न किसी रूप में उनकी उपस्थिति अवश्य होगी। नियम है, उनका वचन है, भगवान की आज्ञा है। क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया परम रसिक। मणि लेकर भगवान आए, शत्राजित को दे दी। देख भाई शत्राजित, तूने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, कलंक लगाया, लेकिन मणि कहीं और थी। मैं अपने कलंक मिटाने के लिए ये सब करना पड़ा। अपनी मणि भैया संभाल, अब मुझे दोष मत लगाना। शत्राजित शर्मिंदा हुआ। उसने भी अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के हाथ में भगवान को दे दिया, भगवान के साथ कर दिया, पाणी ग्रहण कर दिया। अब कितने विवाह हो गए? हाँ, 3 हो गए। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में समुद्र के यमुना के किनारे 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 भ्रमण कर रहे थे, सैर कर रहे थे। अर्जुन थोड़ा आगे निकल गए, भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे थोड़ा भी रुक गए। आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि शीत का महीना है, ठंडी, और यमुना के ठंडे जल में एक अत्यंत सुंदरी कन्या कोई खड़ी होकर तप कर रही है, जप कर रही है। अर्जुन ने देखा और भगवान को आकर बताया, प्रभु इतनी ठंड में और यमुना के शीतल जल में कोई कन्या खड़ी होकर बड़ा कठोर तप कर रही है। प्रभु आप उसकी तपस्या को पूर्ण करें, आप तो सबके मालिक हैं। भगवान गए और भगवान पर नजर पड़ते ही वो कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं यमुना जी ही थी, कालिंदी। और यमुना जी भगवान को पति बनाना चाहती थी, इसलिए तप कर रही थी। और द्वारिकाधीश को देखा और कमलों की सुंदर माला लेकर आई और भगवान के गले में डालकर बामांग में खड़ी हो गई, नाथ मैं आपकी दासी हूं। चौथा विवाह भगवान ने यमुना के साथ किया। तो यमुना पटरानी है। कितने विवाह हो गए? 4। यमुना जी के पिताजी का नाम है
सूर्य भगवान, सूर्य की पुत्री हैं। इनके दो भाई हैं, यमराज और शनि, और इनके पति भगवान श्री कृष्ण हैं। जो यमुना मैया में कार्तिक मास में दीपदान करता है, अब सबको यमुना जी उपलब्ध नहीं है, तो यमुना जी का स्मरण करके अपने ही घर में तुलसी जी के पास में रख दीजिए। यमुना जी के नाम से जो दीपदान करता है तो उससे यमुना जी प्रसन्न होती हैं। फिर उनके दोनों भाई शनिदेव और यमराज भी खुश हो जाते हैं। बहन का सम्मान होता है तो भाई भी प्रसन्न। और पूरी दुनिया शनि की पीड़ा से पीड़ित है, दुखी है। पंडित जी के पास जाते हैं तो शनि पीड़ा से पीड़ित हो तो बड़े उपाय पूछते हैं। और यमराज से भी सब भयभीत हैं, भाई कहीं समय से पहले कुछ गड़बड़ ना हो जाए, घर के बाहर निकले भाई सकुशल वापस आ जाए। हाँ, तो ये दोनों यमुना जी के भाई हैं, शनिदेव और यमराज। तो जो यमुना मैया के नाम से प्रतिदिन जो दीपक जलाता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और शनि की पीड़ा उसे नहीं सताती है। बताया ना कितने पते की बात। अब शुरू कर देना। घर में तुलसी जी तो है ही है, तुलसी जी के ही पास में यमुना जी का नाम लेकर एक दीपदान जरूर किया करें। अच्छा, यमुना जी के लिए दीपदान करने से उनके पति परमेश्वर भी प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो। पत्नी का सम्मान हो तो पति को भी तो प्रसन्नता मिलती है। अब देखिए, एक यमुना जी में दीपदान करने से कितने खुश हो गए। उनके पिताजी सूर्य भगवान भी खुश हो गए। सूर्य भी तो एक ग्रह है। सूर्य ग्रह भी अगर नाराज हो जाए, कुंडली में खराब हो जाए तो भी पीड़ा होती है। तो यमुना में दीपदान करने से उनके पिता भी खुश होते हैं, उनके दोनों भाई भी खुश होते हैं और उनके पति जी भी खुश हो जाते हैं और स्वयं यमुना भी खुश हो जाती है। तो जीवन में आनंद भर जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।